क्लोज में है एडवर्बियल क्लोज ऑफ कंडीशन। कंडीशन हम पढ़ रहे थे, कंडीशन मैंने आपको बताया था कंडीशन 3 प्रकार की होती है, ओपन और प्रोबेबल कंडीशन 1 नंबर, 2 नंबर है जो हाइपोथेटिकल है इमेजिनरी या इम्प्रोबेबल कंडीशन, और थर्ड है वो है अनफुलफिल्ड या इम्पॉसिबल कंडीशन, अनफुलफिल्ड या इम्पॉसिबल कंडीशन कि जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। अब देखो हमारी 1 नंबर जो कंडीशन थी इम्प्रोबेबल या ओपन कंडीशन, उसमें होता क्या था कि इफ क्लोज में, उसमें ऐसा होता है कि क्लोज में ऐसी शर्त रख दी जाती है, यदि उसको पूरा कर दिया जाता है तो मेन क्लोज क्या होता है, स्वतः ही पूरा हो जाता है, अर्थात मेन क्लोज का परिणाम आ जाता है। मेन क्लोज का क्या होता है, परिणाम आ जाता है कि इफ क्लोज में या कंडीशनल क्लोज में ऐसी शर्त रख दी जाती है जिसको यदि हम पूरा कर देते हैं तो क्या होता है, मेन क्लोज का या प्रिंसिपल क्लोज का परिणाम आ जाता है, अर्थात वो स्वतः ही पूरा हो जाता है। और जो सेकंड कंडीशन थी हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी या इम्प्रोबेबल कंडीशन, उसमें क्या था कि जो एक क्लोज होता है कंडीशनल क्लोज होता है, एक क्लोज या कंडीशनल क्लोज होता है, उसमें ऐसी शर्त रख दी जाती है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। यदि वो पूरी नहीं होगी तो मेन क्लोज का क्या नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, परिणाम नहीं आएगा, मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज का परिणाम नहीं आएगा। दोबारा देखो कि जो इफ क्लोज होगा कंडीशनल क्लोज होगा कौन सी में, हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी या इम्प्रोबेबल कंडीशन में। हाइपोथेटिकल होगी, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी या इम्प्रोबेबल कंडीशन में क्या होगा कि इफ क्लोज या कंडीशनल क्लोज होगा उसमें ऐसी शर्त रख दी जाती है जो कभी भी पूरी नहीं होती है। यदि वो पूरी नहीं होगी तो मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज का क्या नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। तीसरी है, जो तीसरी जो कंडीशन है वो है अनफुलफिल्ड कंडीशन या इम्पॉसिबल कंडीशन। अब देखो इसे नाम से ही हमें पता चल रहा है, फुलफिल होता है परिपूर्ण होना, अनफुलफिल्ड होता है अपरिपूर्ण होना, इम्पॉसिबल पॉसिबल होता है संभव, इम्पॉसिबल होता है असंभव। ये असंभव शर्त है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। इसमें होता क्या है, इस शर्त में अर्थात इस कंडीशन में वाक्य में इफ क्लोज में शर्त रखी जाती है वो भूतकाल की होती है, वो भूतकाल की होती है। जो वर्तमान में पूरी नहीं की जाती मेन क्लोज का परिणाम प्राप्त नहीं होता है। देखो अनफुलफिल्ड कंडीशन या इम्पॉसिबल कंडीशन ये होते क्या है, इस शर्त में वाक्य में इफ क्लोज बोलते हैं या कंडीशनल क्लोज बोलते हैं, दोनों एक ही बात है, में शर्त रखी जाती है। इफ क्लोज या कंडीशनल क्लोज में शर्त रखी जाती है वो भूतकाल की होती है, किसकी होती है, पास्ट टेंस की होती है, पास्ट की होती है, पीछे की होती है, और जो वर्तमान में पूरी नहीं की जाती है, और जो शर्त होती है कंडीशन होती है वो वर्तमान में प्रेजेंट में पूरी नहीं हो सकती, तो क्या होता है, मेन क्लोज का परिणाम प्राप्त नहीं होता है। बेसिक की बेसिक बात है, बेसिक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल या इम्प्रोबेबल कंडीशन में थी, उसमें ऐसा था कि इस शर्त के जो वाक्य होते हैं उसमें एक क्लोज में ऐसी कंडीशन रख दी जाती है जो पूरी नहीं की जा सकती है, अर्थात जो मेन क्लोज में है अर्थात प्रिंसिपल क्लोज में वो रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है। उसमें ऐसा है कि ये जो शर्त है इसके ये जो वाक्य होंगे उसमें एक क्लोज या कंडीशनल क्लोज में, एक क्लोज में या कंडीशनल क्लोज में ऐसी शर्त रखी जाती है जो क्या होती है, वर्तमान जो भूतकाल की होती है और वर्तमान में पूरी नहीं हो सकती।
तो क्या होता है मेन क्लोज में अर्थात प्रिंसिपल क्लोज में क्या नहीं होता है, रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है। अब देखो इसका एक पैटर्न होता है, ये बात आप ध्यान में रखना कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में भी ये पूछा जा सकता है। अब देखो इसमें क्या होता है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड ऑब्लिक शुड, वुड ऑब्लिक शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक पैटर्न ये रहेगा इसका, ये पैटर्न रहता है। अब जैसे मान लो कि आपके एग्जाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए, यदि आपसे कंडीशन करवा रहे हैं तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, कंडीशन में तो हमारे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये हमें कंडीशन दी आ रही है, हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवा रहे हैं, तो हमें किस प्रकार से करना है। एक इसका दूसरा पैटर्न ये भी रहता है कि जैसे सेंटेंस के शुरुआत में वुड ऑब्लिक शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, या तो हमारी एग्जाम में ये पैटर्न आ सकता है या ये पैटर्न आ सकता है। अब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या है कि ये आपको ब्लैंक दे दे और ये इतना दिया हुआ है, तो आपको किस प्रकार से करना है, तो आपको किस प्रकार, तो इन तीनों का पैटर्न जैसे ओपन और प्रोबेबल कंडीशन, हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी या इम्प्रोबेबल कंडीशन, और थर्ड है अनफुलफिल्ड कंडीशन या इम्पॉसिबल कंडीशन, तीनों का पैटर्न याद रहना चाहिए। पहले का पैटर्न मैंने आपको बताया था, जो ओपन कंडीशन थी उसका इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल, दूसरी कंडीशन थी इमेजिनरी हाइपोथेटिकल कंडीशन, उसका मैंने बताया था इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड ऑब्लिक शुड प्लस वर्ब प्लस फॉर्म, और तीसरी कंडीशन है इम्पॉसिबल कंडीशन या अनफुलफिल्ड कंडीशन, उसका मैंने आपको पैटर्न बताया कि इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड ऑब्लिक शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तीनों पैटर्न आपके दिमाग में होने चाहिए, तभी आप इस कंडीशन को कंप्लीट कर पाओगे, और यदि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आ गया तभी आप इसको कंप्लीट कर पाओगे। अब इसके एग्जांपल देखो, if you had worked hard, you would have passed. अब ये है पैटर्न। अब देखो एक पर प्लस पास्ट परफेक्ट है प्लस वुड ऑब्लिक शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या होगा, एक इसका ये दूसरा पैटर्न भी रहता है, आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो, यू वुड हैव पास्ट इफ यू हैड रन हार्ड, एक ये पैटर्न रहेगा। अब आपको जो पैटर्न इजी लगे, दोनों तरीके, यदि आपको एग्जाम में इस तरीके का है तो आपको ये करना है, इस तरीका का है तो ये करना है। अब क्या होगा देखो, हमें किस प्रकार से पूछा जाएगा। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, यहाँ पे यहां पे मैं देखी पास पूरा। अब उस टाइम में क्या होगा, हमें ऐसी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलअप करनी आनी चाहिए कि हम ये देखेंगे, ये फर्स्ट बात तो हमारा ध्यान जाना चाहिए कि इफ क्लोज मतलब एडवर्बियल क्लोज ऑफ कंडीशन। अब उसमें कौन सी कंडीशन है कि हेड मतलब हेड आता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में आता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सी कंडीशन में लगता है, तो हमें वो तुरंत जो कंडीशन है, जैसे मान लो कि इम्पॉसिबल कंडीशन में लगता है, तो इम्पॉसिबल कंडीशन का पैटर्न है वो हमारे दिमाग में आना चाहिए। इम्पॉसिबल कंडीशन का जो पैटर्न होगा वो होगा, जैसे मान लो कि या तो आएगा कि प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड ऑब्लिक शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या आएगा वुड ऑब्लिक शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। तो हमें ये उल्टा पैटर्न दिया हुआ है, वुड ऑब्लिक शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस इफ, मतलब ये पैटर्न है, तो इसका मतलब वुड लगा देंगे यहाँ पे, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट, इस प्रकार से। यदि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ये फिलअप किया हुआ है और ये ब्लैंक आ रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ पे वर्ब की जो
हो रहा है पानी या वाटर, तब भी आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि इफ आ गया तो इफ के तुरंत बाद में या इफ के जो पहले वाला जो क्लोज है वो क्या है, वुड ऑब्लिक शुड प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब किस प्रकार से फिलअप करनी है, इसमें आपको करना क्या है कि यार इसके बाद में तुरंत बाद में तो इफ क्लोज है, ये मेन क्लोज है, इफ क्लोज किसका आएगा, पास्ट परफेक्ट का, तो पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इफ क्लोज कौन से टेंस का आ रहा है, इम्पॉसिबल कंडीशन में, और जो प्रोबेबल कंडीशन या ओपन कंडीशन में किसका आ रहा है, और इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कंडीशन में किसका आ रहा है। आगे देखो इसके एग्जांपल, इफ आई हैड रन फास्ट I would have caught the train. सेम एग्जांपल है, कोई फर्क नहीं है। इस प्रकार से आप कितने भी एग्जांपल बनाना चाहो, यदि आपके पैटर्न ध्यान में है तो आप उस पैटर्न को देखते ही, यदि आप इसका जो नीचे वाला नीचे जो पैटर्न दिया उस प्रकार से बनाओगे तो ये हो जाएगा आई वुड हैव कॉट द ट्रेन इफ आई हैड रन फास्ट। इफ आई हैड रन फास्ट आई वुड हैव कॉट द ट्रेन, ये हमारा एक नंबर जो पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग था, और इसका 2 नंबर पैटर्न है वो होगा आई वुड हैव कॉट द ट्रेन इफ आई हैड रन फास्ट। अगला देखो, if she had caught the train, sorry, the bus, she would have reached in time. सेम एग्जांपल है, कोई फर्क नहीं है कि इफ आया, इफ के तुरंत बाद में पास्ट परफेक्ट आ रहा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये जो इफ क्लोज है, कंडीशनल क्लोज है, मेन क्लोज है, मेन क्लोज में क्या आएगा, वुड ऑब्लिक शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वुड ऑब्लिक शुड में से एक आ रहा है, हैव आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो एक ये पैटर्न रहेगा। अब आपको जो दोनों पैटर्न में से जो इजी लगे, अर्थात दोनों पैटर्न एक ही, यदि आपको एक पैटर्न आ रहा है तो दूसरा पैटर्न स्वतः ही आ जाएगा। अगला देखो, if I had gone Agra, I would have visited the Taj Mahal। ये अब आपको ये भी पता होना चाहिए, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इसमें इफ क्लोज कौन सा है, कंडीशनल क्लोज कौन सा है, या मेन क्लोज कौन सा है, प्रिंसिपल क्लोज कौन सा है, क्योंकि इफ लगा हुआ आएगा वो क्या होगा, इफ क्लोज या कंडीशनल क्लोज होगा, और जो आगे जो क्लोज होगा इफ के अलावा जो आगे है उसके पीछे क्लोज होगा उसको क्या बोला जाएगा, मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज। अब ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट किस पे रहता है, इस पे रहता है। यदि इसका जो इफ क्लोज होगा कंडीशनल क्लोज होगा, यदि उसका परिणाम निकलेगा तभी इसका परिणाम निकलेगा, अर्थात इसमें जो कंडीशन रखी जाती है यदि वो परिपूर्ण होगी तभी इसमें कोई रिजल्ट आएगा, अन्यथा मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज में क्या होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। दोबारा सुनो कि मेन इफ क्लोज होगा या कंडीशनल क्लोज होगा, उसमें जो शर्त रखी जाती है यदि वो परिपूर्ण होगी, अर्थात शर्त वो कंप्लीट होगी, तभी क्या आएगा, मेन क्लोज होगा या प्रिंसिपल क्लोज होगा, उसका रिजल्ट आएगा, अन्यथा क्या नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। पहली जो ओपन और प्रोबेबल कंडीशन थी उसमें क्या था कि जो इफ क्लोज है उसमें क्या आता है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट आता है तो क्या होता है, मेन क्लोज क्या हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है, अर्थात उसका जो परिणाम आ जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड तो वो कंडीशन थी इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल है, इम्प्रोबेबल कंडीशन, और दूसरी अनफुलफिल्ड कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन, उनमें क्या था कि उसमें जो इफ क्लोज था उसका रिजल्ट नहीं आया, जो उसका रिजल्ट अर्थात वो कंप्लीट नहीं हुई, उसमें जो शर्त रखी हुई थी, यदि वो शर्त कंप्लीट नहीं हुई तो क्या हुआ, मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज का क्या हुआ, रिजल्ट नहीं आया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हमारा जो एडवर्बियल क्लोज ऑफ कंडीशन
कंप्लीट हो गया। हमारा अगला बिंदु है मॉडल। देखो क्लोज काफी बड़े हैं, एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम सब अलग अलग है, लेकिन हमारे कक्षा 10th स्टैंडर्ड में बस इतना ही जाता है। और ज्यादातर ये तो हम एडवर्बियल क्लोज ऑफ कंडीशन आपको पढ़ाएगी, ये आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में पूछ लेती। ज्यादातर कितने विगत सालों में जैसा हमने देखा है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन अर्थात जो रिलेटिव क्लोज है सबसे ज्यादा वही आते हैं। तो आपको ज्यादातर विशेष रूप से 3 नंबर के वही आएंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस उन्हीं चीजों पे करना है। और ये एडवर्बियल क्लोज कई बार पूछ लेते हैं एक क्लोज वाली, तो आपको क्या करना है ये भी साथ में देख लेना है, ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में भी आ सकती है। अब देखो मॉडल, मॉडल होता क्या है? मॉडल शब्द, मॉडल शब्द प्रवृत्ति व्यवहार मन स्थिति से संबंधित है, मन स्थिति से संबंधित है अतः वह शब्द जो मनोभावों को व्यक्त करे, मॉडल कहलाता है। अब देखो ये एजुकलरी वर्ब होगी, एजुकलरी वर्ब, एजुकलरी जैसे मानो कि उसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। एक तो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब टेंस की चलती है, दूसरी होती है मॉडल एजुकलरी। अब मॉडल एजुकलरी होती है क्या है? मॉडल शब्द है वो क्या प्रवृत्ति व्यवहार तथा मन स्थिति से संबंधित है। अर्थात क्या होता है? वह शब्द जो मनोभावों को व्यक्त करता है, वह शब्द जो एक व्यक्ति के मनोभावों को व्यक्त करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडल बोलते हैं। अब मॉडल देखो यदि आप किसी भी सेंटेंस में मॉडल का प्रयोग कर रहे हो तो आपको क्या नहीं करना है? हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। यदि आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया मॉडल के साथ में तो इसका मतलब आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जिस प्रकार से मैं आपको एक बात समझाऊं, आप कहीं ना कहीं जैसे मानो कि जनरल लाइफ में हम मॉडल का प्रयोग करते हैं, हम बोलते हैं जैसे क्लासरूम में एंटर होते हैं तो मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, क्योंकि इसमें मॉडल का प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं? मन में भाव, हमारे जो मन के भाव है वो प्रकट कर रहे हैं, वो व्यक्त कर रहे हैं। किस प्रकार से? हमें क्या चाहिए? परमिशन चाहिए। हमें क्या चाहिए? परमिशन चाहिए। हमारे क्लासरूम में एंटर होने की क्या चाहिए? परमिशन चाहिए। और जो ये व्यक्ति की प्रवृत्ति है तथा मन स्थिति है उसको व्यक्त करता है। मॉडल शब्द है वो क्या है? व्यक्ति की प्रवृत्ति व्यवहार तथा मन स्थिति को व्यक्त करता है और उसके जो मन के भाव है अर्थात मनोभाव है उनको व्यक्त करता है। तब हम उसको क्या बोलते हैं? मॉडल बोलते हैं। और मॉडल क्या होता है कि हम उसके अलावा मॉडल के साथ में कभी भी हेल्पिंग वर्ब जैसे इजार, वाज, वर, डू, डज इनका कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं। अब एक नंबर देखो, एक नंबर है कैन, कैन का प्रयोग, कैन का प्रयोग कहां कहां किया जाता है? एक नंबर अलग अलग होता है एबिलिटी के लिए। एबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता, योग्यता दर्शाने के लिए। एक व्यक्ति की एबिलिटी दर्शाने के लिए हम कैन मॉडल का प्रयोग करेंगे। अब एक बात ध्यान में रखना, एक व्यक्ति की एबिलिटी वो भी किसमें? प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट में। ये बात ध्यान में रखना क्योंकि इसके प्रेजेंट और पास्ट दो होते हैं। प्रेजेंट होता है कैन, पास्ट होता है कुड। यदि एक व्यक्ति की पास्ट एबिलिटी दर्शाएंगे, पास्ट होते हैं भूतकालीन, पीछे की एबिलिटी दर्शाएंगे तो
पास्ट में जाएंगे तो पास्ट में जाते ही कैन इंग्लिश का मॉडल का प्रयोग हो जाएगा। और यदि उसकी प्रेजेंट की एबिलिटी दर्शा रहे हैं तो कौन से मॉडल का प्रयोग होगा? कैन मॉडल का प्रयोग होगा। अब इसमें एग्जांपल देखो इसके, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये क्या है? मेरी एबिलिटी है, ये मेरी एबिलिटी है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, ये क्या है? मेरी एबिलिटी है। दूसरे के एग्जांपल देखो, ही कैन राइट उर्दू, ही कैन राइट उर्दू, वो उर्दू लिख सकता है, ये उसकी उर्दू लिखने की कैपेसिटी। शी कैन टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा सकती है, तो ये उसके पढ़ाने की एबिलिटी है। तो ये बात ध्यान में रखना कि कहीं पे भी यदि आपको एबिलिटी पता चल रही है, यदि एबिलिटी पता चल रही है, एबिलिटी किसकी होनी चाहिए? प्रेजेंट की होनी चाहिए। यदि प्रेजेंट की एबिलिटी है तो आपको क्या करना है? कैन मॉडल का प्रयोग करना है। आपको क्या करना है? कैन मॉडल का प्रयोग करना है। इसमें एक व्यक्ति की क्या दर्शाई जाती है? एबिलिटी दर्शाई जाती है, और एबिलिटी के आधार पे हम किस कौन से मॉडल का प्रयोग करेंगे? कैन मॉडल का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है, वो जो टेंस है वो कौन सा होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। बी नंबर देखो, स्ट्रेंथ ताकत, ताकत दर्शाने के लिए, स्ट्रेंथ दर्शाने के लिए, स्ट्रेंथ दर्शाने के लिए कौन से मॉडल का प्रयोग किया जाता है? कैन मॉडल का, वो भी प्रेजेंट में, प्रेजेंट में। अब देखो, I can lift this heavy box, मैं इस भारी बक्से को उठा सकता हूं। ये क्या है? मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत है। I can run fast, मैं तेज दौड़ सकता हूं। ये भी क्या है? मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी पावर है। She can climb this ट्री, वो इस पेड़ पे चढ़ सकती है। ये उस लड़की की क्या है? पावर है, स्ट्रेंथ है। तो ये बात ध्यान में रखना, यदि आपके पास पावर, स्ट्रेंथ ऐसी चीजें आ रही है तो यदि वो प्रेजेंट में हो तो आपको क्या करना है? कैन मॉडल का प्रयोग करना है। आपको क्या करना है? कैन मॉडल का प्रयोग करना है। एक नंबर हमने कैन का जो प्रयोग था उसमें पढ़ा था एबिलिटी, एबिलिटी दर्शाने के लिए कैन मॉडल में किसका, सॉरी, मॉडल में कैन का प्रयोग किया जाता है। यदि एबिलिटी हम प्रेजेंट की दर्शा रहे हैं तो कैन का, और यदि पास्ट की दर्शाएंगे तो कुड मॉडल का प्रयोग होगा। सेकंड नंबर है, 2 नंबर स्ट्रेंथ दर्शाने के लिए, एक व्यक्ति की स्ट्रेंथ को हम यदि प्रदर्शित कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? कैन मॉडल का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा सेंटेंस है वो किसका होगा? प्रेजेंट टेंस का होगा। यदि पास्ट टेंस का है तो कुड मॉडल में चले जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता चलेगा कि ये पास्ट टेंस का है। ऐसा कोई ना कोई ऐसा वर्ड दिया आएगा, वो सेंटेंस को डिवाइडेड करेगा कि ये कौन से टेंस का है? पास्ट टेंस का है। आगे देखो, दो हमने जो यूजेस सीखे, अगला यूज है क्लेवरनेस। क्लेवरनेस है चतुराई, चतुराई दर्शाने के लिए। एक व्यक्ति की क्लेवरनेस दर्शाने के लिए हम कैन मॉडल का प्रयोग करेंगे। क्लेवरनेस क्या होती है? देखो, आई कैन बी फूल यू, आई कैन बी फूल यू, मैं तुम्हें मूर्ख बना सकता हूं। ये एक व्यक्ति की क्या है? क्लेवरनेस है। यदि जहां पे भी आपको क्लेवरनेस दिखाई दे, एक व्यक्ति की चतुराई दिखाई दे, तो आपको क्या करना है? प्रेजेंट का सेंटेंस होना चाहिए, तो आपको उसमें कौन से मॉडल का प्रयोग करना है? कैन मॉडल का प्रयोग करना है। INTELLIGENC, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता। यदि एक व्यक्ति की इंटेलिजेंस दर्शानी है, बुद्धिमत्ता दर्शानी है, तो आपको यदि सेंटेंस प्रेजेंट का है तो आपको कौन से मॉडल का प्रयोग करना है? कैन मॉडल का प्रयोग करना है। जैसे सुमन कैन सॉल्व दिस पजल,
सुमन इस पहेली को हल कर सकती है, ये कौन सी है, उसकी क्या है, इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है। आगे देखो एग्जांपल, ही कैन इंश्योर डिस्कशन, वो इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है, ये उसकी क्या है, इंटेलिजेंस है। यदि जहां पे भी इंटेलिजेंस आ रही है, बुद्धिमत्ता आ रही है, तो वहां पे आप कौन से मॉडल का प्रयोग करोगे, कैन मॉडल का प्रयोग करोगे। यदि जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है, तो यदि पास्ट टेंस का है तो हम वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, कुड मॉडल का प्रयोग करेंगे। यदि आप जो सेंटेंस है पास्ट का है और उसके बावजूद यदि आप कैन मॉडल का प्रयोग कर रहे हो, इसमें जैसे मान लो कि मैंने आपको एबिलिटी बताई है, और एबिलिटी, स्ट्रेंथ या पावर, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस, ऐसी तो ये 3-4 टॉपिक बताए। इसमें यदि आप प्रेजेंट का जो सेंटेंस है आप यूज कर रहे हो, उसमें पास्ट का मॉडल अर्थात पास्ट का सेंटेंस है और उसमें यूज कर रहे हो प्रेजेंट का मॉडल, तो वो भी क्या है, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। सी कैन सॉल्व मैथ क्वेश्चन। ये भी वो क्या है, उसकी इंटेलिजेंस है। मतलब एक व्यक्ति के बुद्धि के संदर्भ में, एक व्यक्ति के बुद्धि के संदर्भ में यदि हमें कोई भी मॉडल पूछा जाए, हमें कोई भी मॉडल पूछा जाए, तब हम वहां पे क्या करेंगे, कैन मॉडल का प्रयोग करेंगे। यदि आपने कैन मॉडल का प्रयोग नहीं किया तो क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस वहीं पे गलत हो जाएगा। आगे देखो, अगला डी ई, वो है कैपेसिटी। कैपेसिटी, कैपेसिटी का अर्थ होता है क्षमता। क्षमता दर्शाने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता दर्शा रहे हैं तो क्या होगा, यदि सेंटेंस प्रेजेंट का है तो कैन मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। देखो, ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, एक अंधा व्यक्ति नहीं देख सकता, ये उसकी कैपेसिटी है, जो नेगेटिव कैपेसिटी। आगे देखो एग्जांपल, लेटर वाटर कैन फिल इन दिस टैंक। ये क्या है, 200 लीटर वाटर कैन फिल इन दिस टैंक, कि 200 लीटर पानी है वो इस टैंक में भरा जा सकता है। तो ये क्या है, टैंक की क्या हुई, कैपेसिटी हुई। यदि जहां पे भी हमें यदि कैपेसिटी पूछ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कैन मॉडल का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें बाध्यता रहती है कि जो सेंटेंस है वो किसका होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस का। अगला देखो एफ, पॉसिबिलिटी, संभावना, पॉसिबिलिटी, संभावना। यदि एक हम पॉसिबिलिटी दर्शा रहे हैं, संभावना दर्शा रहे हैं, तो क्या होगा, कैन मॉडल का प्रयोग होगा। द रामायण कैन बी फाउंड, द रामायण कैन बी फाउंड in the household of every Hindu, कि रामायण प्रत्येक हिंदू के घर में मिल सकती है। तो ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी है, ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी है। अगले इसके एग्जांपल देखो, और पॉसिबिलिटी देखो, एनीवन कैन मेक मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है, ये क्या है, संभावना है, पॉसिबिलिटी। यदि जहां पे भी पॉसिबिलिटी दर्शाई जा रही है और जो टेंस है वो पास्ट प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, कैन मॉडल का प्रयोग करेंगे।
एवरीवेयर। एक्सीडेंट कहीं पे भी घटित हो सकते हैं, ये भी क्या है, पॉसिबिलिटी है। ये भी क्या है, पॉसिबिलिटी है। यदि जहां पे भी हमें पॉसिबिलिटी व्यक्त करनी है, संभावना व्यक्त करनी है, यदि जनरल संभावना है, क्यों आगे हम अलग अलग पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे, जो मे मॉडल आएगा उसमें अलग होगी, माइट मॉडल आएगा उसमें अलग होगी, लेकिन यदि जनरल पॉसिबिलिटी है, कौन सी, जनरल सामान्य पॉसिबिलिटी है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, केन मॉडल का प्रयोग करेंगे। अगला है इसमें परमिशन। यदि हम जनरल परमिशन ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, केन मॉडल का प्रयोग करेंगे। जनरल परमिशन के लिए केन मॉडल का प्रयोग करेंगे। जैसे यू कैन गो होम, ये उसकी परमिशन है, अर्थात हम इसको ऑर्डर में भी ले सकते हैं, ऑर्डर मान सकते हैं या परमिशन मान सकते हैं कि हमें अगले ने परमिशन दी है, यू कैन गो नाउ, ये अगले ने हमें परमिशन दी है, और हम अगले से परमिशन ले भी सकते हैं। देखो वो किस प्रकार से लेंगे, कैन आई यूज योर पेन, ये क्या है, हम उससे पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूं, ये क्या है, पॉसिबिलिटी, सॉरी परमिशन है। यदि परमिशन होगी तो हम कौन से मॉडल का प्रयोग, यदि जनरल परमिशन, यह बात ध्यान में रखना, परमिशन बहुत प्रकार की होती है, आगे भी आएगी परमिशन, मे मॉडल में भी आएगी, माइट मॉडल में भी आएगी, तब भी हमें ध्यान देना, पॉसिबिलिटी है मे मॉडल में भी आएगी, माइट मॉडल में भी आएगी, तो ये बात आपको ध्यान में रखना